समृद्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति। प्रार्थना के बाद अभी आप प्राणायाम तो सब कर लेंगे, आसन आप सीख लेंगे, जो जितना कर पाएंगे उतना करने की कोशिश करेंगे। आज हमको आपको पूरा योग सिखाना है। सबसे पहले हम बच्चों से शुरुआत करते हैं। बच्चों को 5 आसन और 5 प्राणायाम सबको करवाना है। सबसे पहले जो छोटे बच्चे उनसे शुरुआत कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको 5 आसन और 5 प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत, ये 5 प्राणायाम तो सबको पता ही है। ये 5 आसन बच्चों को कराना। जो छोटे बच्चे हैं वो कर लो, बड़े वालों को दिक्कत होगी, थोड़ा आगे झुक के और माथा घुटनों से लगाना पड़ेगा। अब बहुतों का तो बीच में ही नो एंट्री का बोर्ड लग जाता है। आगे झुक के ऐसे माथा घुटनों से लगाना। तो यह है पश्चिमोत्तानासन। बच्चों के लिए सीधा सीधा सिखा रहा हूं। सुबह खाली पेट करवाना, शाम को खाने के 5 घंटे बाद बच्चे कर सकते हैं। और 1-1 मिनट 1-1 आसन करना। ये शीर्षासन। छोटे बच्चों को ये करवाना। छोटे बच्चों को ऐसे देखो, छोटी गुड़िया भी कितना अच्छा कर रही है, इसके लिए भी ताली बजाओ। छोटे बच्चों के पैर पकड़ के और ऊपर कर देना, फिर नीचे सिर। देखो ये गुड़िया कितना अच्छा कर रही है, तो करने भी लग गई, पहले ही दिन अच्छा कर दिया इसने। ऐसे छोटे बच्चों को करवाइए। उधर भी कुछ बच्चे कर रहे हैं। एक बार सब बच्चों के लिए अभिनंदन है। ऐसे अपने सब बच्चों को योग करवाइए। ये पहला आसन ऐसे बैठ करके माथा लगाना, इसका नाम है पश्चिमोत्तानासन। क्या है बोलो? और ये सिर नीचे कर दिया, पैर ऊपर, तो शीर्षासन। हम शीर्षासन भी कर रहे हैं और विदेशी कंपनियों का भी शीर्षासन करवा रहे हैं। उनका भी हेल्थ खराब कर दिया था उन्होंने देश का, तो मैंने कहा तुम भी शीर्षासन करो अभी। फिर बच्चों को, जवानों को, जिनको हाइपरटेंशन है, हार्ट प्रॉब्लम है, उनको नहीं करना। जिनको हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, बैकएक, हर्निया आदि ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको ये सर्वांग आसन करना है। ऐसे 1-1 मिनट करना, 1-1 आसन को। 5 मिनट में 5 आसन ऐसे। बाल झड़ेंगे नहीं, हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं होगी, आईज पर ग्लासेस नहीं आएंगे, नंबर नहीं आएंगे।
साइकाइट्रिक ग्लूकोमा नहीं होगा और चेहरे पर नेचुरल ग्लो रहेगा, नेचुरल ग्लो शाइनिंग। थायराइड का प्रॉब्लम नहीं होगा, बॉडी का फिटनेस, बॉडी का पूरा मेटाबॉलिज्म बैलेंस रहेगा, एनर्जी का लेवल बहुत हाई रहेगा, इम्यून सिस्टम बहुत हाई रहेगा, इनफर्टिलिटी और कभी किसी भी तरह की दूसरी प्रॉब्लम नहीं होगी। सर्वांगासन के बाद ये हलासन। एक मिनट ऐसे करना, फिर पैर मोड़ के हाथ ऐसे कंधों के नीचे रखा और बीच से उठा दिया। ये सब बच्चे अच्छा कर रहे हैं, कुछ बच्चे तो ट्रेंड हो गए पूरे। हाँ, ये सामने के 4-5 बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, एक बार इनके लिए ताली भी बजाओ। हाँ, इनको इनाम भी देंगे अभी। बच्चों को बचपन से ये 5 पोस्चर तो सबको करना है। फिर जो बच्चे कर सकते हैं उनको कम से कम 10-12 है आसन करने चाहिए, 10 मिनट लगेंगे। और क्या करना बच्चों, आप तो कर लो, खड़े हो जाओ। बच्चे बच्चे तो कर लो, बाकी तो गिर जाओगे। बच्चे 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 ऐसे करेंगे, दाहिने पैर में बायां पैर फंसाएंगे, ऐसे फंसा के और हाथ में हाथ फंसा देंगे। पैर में पैर फंसाया, हाथ में हाथ, फिर दूसरी तरफ से। कुछ सोच रहे बाबा जी, अब तो हम बड़े हो गए, आप बचपन में मिल गए होते तो अच्छा होता। इससे बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और लैब्स उनकी एकदम स्ट्रांग हो जाएंगे। फिर और एकाग्रता बढ़ाने के लिए इससे इजी है दूसरा, ऐसा एक पैर ऐसे रखो, दूसरा ऐसे, ये वृक्षासन है, दोनों हाथ ऐसे उठाएंगे। कुछ तो बड़े बच्चे भी कर रहे हैं। इससे बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ता है, उनका आईक्यू लेवल बढ़ता है। फिर दूसरी तरफ से ऐसे। बड़े इजी है, आगे झुक गए, माथा घुटनों से लगा दिया। माथा घुटनों से लगेगा ना, तो पीछे के सारे मसल्स खिंचते हैं बहुत जोर से। और पीछे झुक के हो गया ना। थोड़ा जो फ्लेक्सिबल बॉडी है तो हो जाता है। सुनो, आगे झुक गए तो पश्चिमोत्तानासन, पीछे झुके तो चक्रासन, और पैर में पैर मिलाया तो गरुड़ासन, पैर उठा के ऐसे लगाया तो वृक्षासन, और ऐसे उठा दिया तो ताड़ासन। ये बच्चों के लिए बताए। और जो इधर से मोटा मोटी हो रखे ना, डुम्बा डुम्बी, तो ये वाला तिर्यक ताड़ासन ऐसे।
पुलिस वालों आप भी सीख लो, पेट हो रहा है थोड़ा थोड़ा। पुलिस वाले को बाबा जी से भी ज्यादा फिट होना चाहिए। हाँ, आज आप लोग भी सीख लो सबके सब। और ये तो हल्का हल्का बताया, फिर तो ऐसे भी कर सकते हो ना तुम। ऐसे बच्चे ट्राई तो कर रहे हैं। हाँ? तो ये तो हो गया बच्चों वाला। बैठ जाओ सब बच्चे। अब बच्चों को मैं बोलता हूं ना, जिम जाने की जरूरत नहीं है, तो अपने घर में। मैं कभी जिम नहीं गया एक दिन भी। हो तो क्या जिम वालों के मसल्स हमसे ज्यादा स्ट्रांग है क्या? हा? और किसी को रेसलिंग करना हो तो अभी पटकनी दे दूंगा। हा? तो आपकी बॉडी एकदम फिट रहनी चाहिए। उसके लिए एक तो सूर्य नमस्कार, दूसरा और ज्यादा किसी को स्ट्रांग बनना है ना, ज्यादा स्ट्रांग बनना है, तो फिर 10 मिनट केवल एक्सरसाइज। कितनी देर? एक्सरसाइज का टाइमिंग है, मॉडर्न मेडिकल साइंस में बहुत रिसर्च किया एक्सरसाइज के ऊपर। तो बोले कितना एक्सरसाइज रिक्वायर्ड है एक कंप्लीट हेल्दी पर्सन के लिए? तो ओनली 20 मिनट्स। कितना? मैंने उसको भी मिनिमाइज कर दिया, ओनली 10 मिनट्स। कितना? 10 मिनट्स में डेली एक्सरसाइज करता हूं। ये मेरी वाली एक्सरसाइज देखो, ये मेरी नहीं है, ये पुरानी एक्सरसाइज है। इसको ट्रेडिशनल एक्सरसाइज बोलते हैं। नॉर्थ इंडिया में इसको बोलते हैं दंड। क्या बोलते हैं? और दूसरा बैठक, दंड बैठक। क्या बोलते हैं? ये तो पहला हुआ ऐसे ऐसे, फिर ये दूसरा ऐसे, जैसे गए ऐसे वापस आ गए, ऐसे गए और ऐसे वापस। इसमें बहुत जोर पड़ता है। ये तो बाबा जी कर रहे हैं, तो आपको हल्का लग रहा है, वापस आने में बहुत ताकत लगती है, नहीं तो बीच में ही फेल हो जाते हैं। तीसरा ऐसा है, ऐसा भुजाओं को चौड़ा बनाने के लिए, छाती को चौड़ा बनाने के लिए, ऊपर नीचे एक साथ ऊपर नीचे, तो ये भुजाएं पूरी चौड़ी चौड़ी हो जाती है, सीना भी चौड़ा चौड़ा हो जाता है। बच्चे सब लगे हुए, बड़े वाले तो देख रहे हैं अभी। 3, चौथा पैर ऐसे आगे आया, ये पूरा देखो, पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग हो गई। ये हनुमान दंड बोलते हैं इसको। इन दंडों के नाम है सबके। ये तो ऐसे धीरे धीरे किया, एक श्वास में ही, और फास्ट किया तो ऐसे नहीं है, फिर ऐसे पीछे से पैर उठाया, ऐसे पीछे से पैर उठा के ऐसे 10-10 बार कर लेना। ऐसे 5 बार एक तरफ से, 5 बार दूसरी तरफ से। ये इसको मेरे पार्श्वदंड, नीचे से ऐसे पैर लिया, नीचे से निकल दिया और आगे झुके ऐसे। मंगल तेरा दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। फिर और कठिन है, ये तो पार्श्वदंड था। अब चक्रदंड बच्चों के लिए, जवानों के लिए बहुत जरूरी है। सबको मजबूत बनना है ना, स्ट्रॉन्ग बॉडी होनी चाहिए। कैसे? हे बजरंग बली हनुमान
कल्याण मंगल मूर्ति राम दुलारे आन पड़ा अब तेरे द्वार। हे बजरंग बली हनुमान हे महावीर करो कल्याण हे महावीर करो कल्याण। ये चक्रदंड और पलट दंड हो गई, पलटी मार दी। फिर बॉडी का बैलेंस बनाना, शेर दंड, शेर जैसा बनना है। और भारत माँ को तो बोलते ही है ना, भारत माँ शेरों वाली है। और एक अंतरा सुना देते। चलो इधर आप बाबा जी के साथ साथ करेगा। और दूसरा कर, अब नीचे हाथ कर, नीचे हाथ कर, अब पीछे पैर उठा। भारत माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है। इसके शेरों की दुनिया में, इसके शेरों की दुनिया में शान निराली है। भारत माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है। मस्ती में सिंह निराला भगत पंजाब वाला, मस्ती में सिंह निराला भगत पंजाब वाला। वचन का पक्का होकर माहिर था वो, वचन का धीर था वो, शेर दिलवीर था वो, वचन का धीर था वो। ब्रिटिश की धड़कन बंद हो भगत सिंह नाम जब लो, में धूल उड़ा दे। भारत माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है, शेरों वाली है। ऋषि एक योग वाला बेटा भारत का निराला, ऋषि एक योग वाला बेटा भारत का निराला। लोगों का रोग मिटाकर किया जीवन उजाला, लोगों का रोग मिटाकर किया जीवन उजाला। देश की शान है वो, रामदेव नाम है वो, जिसके सीने में भारत माँ का अरमान हो, जिनके सीने में भारत माँ का अरमान है वो। जिनके नाम से डरते देश के भ्रष्टाचारी हैं। भारत माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है, शेरों वाली है। हर इसके शेरों की दुनिया में, इसके शेरों की दुनिया में शान निराली है। भारत माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली। अब इसको प्रसाद दो। एक तो ये आपके लिए ठंडा च्यवनप्राश है, ठीक है, और ये आपका
चोकोफ्लेक्स है, ये ओट्स है और ये आपका टूथपेस्ट है। सब खा के इससे दांत साफ करना, ठीक? तो ये अभी आपको सूर्य नमस्कार करवाया ना, ये सूर्य नमस्कार भी कितनी बार करना? 10-12 बार करना, 5 बार तो कम से कम करना, ठीक है? और चलो बैठ जाओ। तो देखो भगवान ने भी थोड़ा थोड़ा आंख बिचौली खेली है, बीच बीच में छाया कर देते हैं ना। बटरफ्लाई कर लो। हम अपना आदर्श किसको मानते हैं? आइडियल, रोल मॉडल, आइकॉन? भगवान राम, भगवान कृष्ण, हनुमान, गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, महात्मा गांधी, महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद, भगवान वसवन्ना, संत वसवन्ना जी, वशेश्वर जी, हाँ, रानी चेन्नम्मा, लक्ष्मीबाई, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, ये सब हमारे आदर्श हैं। और हमारा जीवन भी कैसा हो? तो एक प्रश्न पूछ रहा हूं, उसका उत्तर भी दे रहा हूं। हमारा जीवन कैसा हो तो आप बोलेंगे अपने पूर्वजों जैसा हो। दिस इज वेरी सिंपल। हमारा जीवन कैसा हो तो क्या बोलो? अपने पूर्वजों जैसा हो। सीधी सी बात है। जैसे वो जीते थे ऐसे अपने को जीना है। तो सब हमारे पूर्वज योगी थे। सब हमारे पूर्वज क्या थे? योगी। जोर से बोलो, क्या थे? और योगियों की संतान हो गई रोगी। हमको रोगी नहीं बनना, क्या बनना है बोलो? योगी बनना है, रामकृष्ण जैसा बनना है। अब देखो, अब ये तो सब कर लो। ऐसे आए जैसे कोई पार्टी में आए हुए हो। एक कट्टी पार्टी नहीं है, है? ये कोई पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं, ये कोई महफिल नहीं है खाली नाचने गाने वाली। आजकल बाबा लोग भी नाचने गाने के प्रोग्राम ज्यादा करने लग गए। अंगलियों को, अंगूठों को आगे पीछे दबा लो, पूरे पंजे को भी आगे पीछे दबा लो। देखो, आपने को योगी बनना है। क्या बनना है सबको? एक भजन गाते हम, गोल गोल घुमाएंगे और हमारे साथ गाएंगे भी। हमको अपने पूर्वजों जैसा बनना, उनको याद करना है। भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे, भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे, वैदिक धर्म की खातिर, खादेश्वर धर्म की खातिर, मिटना इन्हें सिखा दे, भगवान आर्यों को। और कैसा बनना है? गोल गोल घुमाओ, ऐसे करो। और करते करते फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योधारण स्थली से, अर्जुन व कर्ण जैसे। ऐसे रोज करना। योधारण स्थली से, भीषम से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से, गौतम गणाद जैमिनी, ऋषिवर पतंजलि से, ऋषिवर पतंजलि से। फिर से कोई दयानंद, फिर से कोई दयानंद, जैसा ऋषि दिखा दे, भगवान आर्यों को ऐसे लगन लगा दे, वैदिक धर्म के खातिर, देश और धर्म के खातिर, मिटना इन्हें सिखा दे, भगवान आर्यों को। सुनो, कैसा बनना है?
अपने पूर्वजों जैसा बनना है। राम जी का फोटो देखा, चित्र देखा, तो राम जी का पेट मोटा है क्या? सीता जी का और हनुमान जी, लक्ष्मण जी, गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, और उधर सीता जी, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, सरस्वती का पेट मोटा है। और अभी सरस्वती इधर देखो, सबकी सरस्वती इधर निकल रही है, किसी की इधर नहीं। हाँ? अपने को, अपने पूर्वजों को देखा करो और वैसे ही तन, वैसा ही मन, वैसा ही जीवन, वाणी, व्यवहार, आचरण, चरित्र कैसा हो? ऋषियों जैसा हो। जिसके लिए इस देश की माए गोद में लाल खिलाए, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है। पाले पोसे कष्ट उठाए, अपना दूध पिलाए, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है। हाथ सामने रोज करना। के लिए इस देश की माए गोद में लाल खिलाए, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है। पाले पोसे कष्ट उठाए, अपना दूध पिलाए, समय वो आ गया है। सूक्ष्म व्यायाम रोज कर लेना। फिर ये सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम और आसनों का एक पैकेज दे देता हूं आपको, वो रोज कर लेना सब, फिर कोई रोगी नहीं होगा। 1 रुपए भी आपका दवाई में खर्च नहीं होना चाहिए। 1 रुपए भी डॉक्टर के पास, दवा बेचने वालों के पास, मेडिकल स्टोर में नहीं जाना चाहिए, दारू वालों के पास में नहीं जाना चाहिए। दारू पीने वाले और माल्या की तरह दारू बेचने वाले दोनों ही बर्बाद होने वाले हैं। इसलिए दारू पीने वाले भी, और दारू पीने वाले तो बर्बाद होते ही है। और अब ये जो विजय माल्या का सामने आया है ना, ये बेचने वाले भी बर्बाद होते हैं, और जो उनसे दान लेते हैं वो भी बर्बाद होते हैं। इसलिए सावधान। ओ देशवासियों, ओ देशवासियों, कहती है देखो माँ पुकार के, ले ही न जाए कोई सर से दुपट्टे को उतार के। हर पुत्र भी अपना फर्ज निभाए, पुत्र भी अपना फर्ज निभाए, माँ की लाज बचाए, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है। करो, बैठे बैठे कर लो। ए बाबू कर, इतना तो कर सकते हो, सब करो। अच्छा है। कृषकों, व्यापारियों, अपने खजाने तुम भी खोल दो। गेहूं, धान, सोना, चांदी, देश की मिट्टी के भाव तौल दो। अरे सारे मिलकर एक हो जाए, सारे मिलकर एक हो जाए, शक्ति आज दिखाएं, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है। अरे जिसके लिए इस देश की माए गोद में लाल खिलाए, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है। एक दूसरे के एंटी प्रेशर देना।
बाधा बनकर भय और प्रलोभन तेरे वास्ते। आएंगे बाधा बनकर भय और प्रलोभन तेरे वास्ते। प्राणों में भर के प्रण को दे देंगे जान वतन के वास्ते। हर देश आज बलिदान मांगता, देश आज बलिदान मांगता। अपना धर्म निभाए समय वो आ गया है, समय वो आ गया है। आप ही गाइए। हर देश आज बलिदान मांगता, देश आज बलिदान मांगता। अपना धर्म निभाए समय वो आ गया है, समय वो आ गया है। किसके लिए इस देश की माएं गोद लाल खिलाए समय वो आ गया है, 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 समय वो आ गया। दोनों हाथ बांध के ऐसे मुट्ठी बांध के भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ऐसे भारत माता की जय भी बोलते रहना और भारत माता की विजय के लिए भी काम करते रहना। वंदे मातरम भी गाते रहना और भारत माता परम वैभवशाली बने ऐसा पुरुषार्थ भी करना। हाँ, अच्छा बताओ, जो खुद लाचार है वो भारत को कैसे ऊंचा उठाएगा? हम बोलते तो हैं मेरा भारत स्वस्थ बने, मेरा भारत समृद्ध बने, मेरा भारत सुखी बने। अरे तेरा भारत तब बनेगा जब तू खुद अच्छा होगा। बोलेगा मेरा भारत महान और दारू पी रहा है। तेरा भारत महान, इसका भारत दारू पी रहा है। मैं भारत हूं, बोलो। मैं व्यक्ति नहीं, मैं क्या हूं? मैं भारत, मैं भारत हूं। तो मैं यदि दारू पीता हूं तो समझ लो देश दारू पी रहा है। मैं यदि सच्चरित्रवान हूं तो समझो देश चरित्रवान है। मैं आगे बढ़ रहा हूं, एक कदम आगे बढ़ रहा हूं तो देश 125 करोड़ कदम आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हम सब भारत हैं। मैं आगे बढ़ूंगा तो ही तो देश आगे बढ़ेगा। मैं यदि समृद्ध हूं तो समझ लो देश समृद्ध हो रहा है। मैं वैभवशाली हूं तो देश वैभवशाली हो रहा है। मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं तो देश पुरुषार्थ कर रहा है। मैं चल रहा हूं तो देश चल रहा है। चरई वेती चरई वेती, ऐसा सोचना है। मैं व्यक्ति नहीं, संपूर्ण राष्ट्र की अभिव्यक्ति हूं। ऐसा अपने आप, अपने भीतर भारत को देखो और कुछ भी ऐसा मत करो जिससे कि तुमको नीचा देखना पड़े, क्योंकि तुमको यदि नीचा देखना पड़ेगा तो देश को नीचा देखना पड़ेगा। मेरा ये जीवन का व्रत है, संकल्प है, मेरी प्रतिज्ञा है। और ये मेरी प्रतिज्ञा मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि मैं सोचता हूं मैं जिंदगी में कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मेरे देश को नीचा देखना पड़े, क्योंकि मैं यदि नीचा हुआ तो मेरा देश नीचा होगा। इसलिए मुझे कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे मेरे देश को नीचा देखना पड़े। ऐसा हर एक भारतीय को सोचना है, हर एक भारतीय को ऐसा सोचना है। तो हमारा जीवन, हमारा ज्ञान, हमारी भावनाएं, हमारे कर्म ऊंचे होने चाहिए। हाँ? और इसके लिए योग आपको संबल देगा। तो चलो सीधे बैठो, सुबह योग करेंगे ना तो आप स्वस्थ बनेंगे, पुरुषार्थी बनेंगे। जो स्वस्थ होता है, पुरुषार्थ करता है, वो समृद्ध तो अपने आप बन जाता है। योग करने से हेल्दी, वेल्दी, प्रॉस्परस, पीसफुल लाइफ अपने आप होगी आपकी। ये मंत्र है। दिस इज द बेसिक थिंग, दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। सब करो। ये खड़े खड़े वाले तुम भी कर लो। ऐसे लंबा सांस लेना, छोड़ना।
सबको ऐसा करना है, सब करो, इधर बैठे वाले भी करो, बहुत अच्छा है। बच्चे बहुत अच्छे हैं यहाँ के बच्चों के लिए एक बार ताली बजाओ। ये कितने अच्छे हैं, धूप में भी बैठे और कर रहे हैं मेरे साथ साथ जितना इनसे बन पा रहा है। बड़े वाले तो सोच रहे कैसे करे बाबा जी। तो ये 2 मिनट भस्त्रिका कर लेना, ऐसे जो जवान है तो तेजी से कर लेना। कैसे? ऐसे 2 मिनट भी कर लिया ना, पूरी एनर्जी आ जाएगी। ताकत कोका कोला पेप्सी में, थम्स अप में नहीं है। वो झूठा ऐड दिखाते, आओ कुछ तूफान नहीं करते। ओ कोका कोला पेप्सी थम्स अप में तूफान नहीं, उसमें गैस भरी पड़ी है, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा बताओ, ये हमारे मसल्स किससे बनते हैं? ये देखो मेरे मसल्स किससे बनते हैं? प्रोटीन से। मसल्स किससे बनते हैं? और ये हड्डी किससे बनती है? कैल्शियम से। बड़े होशियार बच्चे हैं। खून किससे बनता है? आयरन से। कोका कोला में, पेप्सी, थम्स अप में प्रोटीन है क्या? कैल्शियम है, आयरन है, तो क्या है उसके अंदर? उसके अंदर गैस। और इसे कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप पियो ना, तूफान नहीं निकलता, गैस निकलती है। और फिर नीचे से भी ऐसे पटाखे छूटते हैं जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान की फायरिंग हो रही है। तो किसी भी बच्चे को कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप नहीं पीना, उसके लिए हमने बहुत सुंदर नाम दिया। उसमें गैस होती है और अंदर केमिकल्स होते हैं, एसिड होती है, इसलिए उसका नाम दिया हमने ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। क्या नाम है बोलो बच्चों? ठंडा मतलब। ए बड़े वालों, तुम भी बोलो, पीते हो क्या? किसी को नहीं पीना। ठंडा मतलब किसी का संडास, किसी का टॉयलेट बहुत गंदा हो ना, तो 2 ढक्कन डालना कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप के, एकदम चकाचक साफ हो जाता है। ट्राई करके देख लेना। उसमें कोई भी हेल्थ प्रॉपर्टी, तो फिर ऐसा जहर पीना जरूरी है? बताओ, पैसा देकर के जहर पीते। अच्छा पानी पी लो ना घर का, क्लीन वाटर पियो, और कोकोनट वाटर पियो, लेमन वाटर पियो, फ्रूट का जूस पियो, कितने अच्छे अच्छे मैंगो है, बनाना। और इधर का तो सपोटा क्या जोरदार मीठा होता है। इधर आदमी भी मैंने देखा तगड़ा तगड़ा हो गया, यहां का सपोटा भी तगड़ा तगड़ा है, इतना अच्छा होता है। मैंने पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में फ्रूट्स बहुत खाए, क्योंकि मैं 18 साल तक फ्रूट्स ही खाए, अनाज खाए नहीं। ग्रेन्स नो पल्स। सपोटा जैसा यहां होता है वैसा पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता है। सपोटा बहुत अच्छा होता है। यहां का आदमी भी बहुत अच्छा होता है, बहुत डिसिप्लिन वाला आदमी है इधर का। और आदमी से भी ज्यादा यहां की औरतें, महिलाएं और ज्यादा अच्छी होती। हाँ, माताएं तो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। फर्स्ट नंबर माताओं का, सेकंड इन भाइयों का है। तो और इधर लोगों में डिसिप्लिन बहुत है, हार्डवर्क बहुत करते हैं, और ऑनेस्टी में भी नंबर 1 है। एक आधा बीच में गड़बड़ हो जाता है, वो कोई बात नहीं। वो हमारे आइडियल नहीं है, वो तो सब दारूड़े हैं। भस्त्रिका। इसके बाद कपालभाति। और एक तो होता है सोरेकाई, लंबे वाला। एक दूसरा क्या होता है, तोरी को क्या बोलते हैं? हीरेकाई। और ये इतना अच्छा होता है। उधर नॉर्थ इंडिया में ना, वो पता नहीं, वो पतली चमड़ी वाली, इधर मोटी चमड़ी वाली हीरेकाई होती है, इतनी मीठी होती है। मैं 5 दिन से हीरेकाई खा रहा हूं। ओ मंजूनाथ किधर गया? ओ उसकी पत्नी, वो रोज मेरे लिए आधा किलो बनाती है हीरेकाई। मैं उसको पहले दिन खाया, बोले ये तो बहुत स्वादिष्ट है। अपने हीरेकाई खाओ, सोरेकाई खाओ और मस्त रहो। ये हीरेकाई, सोरेकाई बहुत अच्छी है इधर। तो सब एकदम हेल्दी हो जाएंगे।
मेरा हीमोग्लोबिन है 18 पॉइंट। कितना है? 18 पॉइंट। और 18 वर्ष से तो अनाज ही नहीं खाया, हीरे का ही सोरे का ही खाता रहा। अब मस्त रहता हूं। और या सब खा गए, फिर बोलते बाबा जी हमारा हीमोग्लोबिन कम है। हीमोग्लोबिन कम है, कैल्शियम कम है, विटामिन डी की कमी है, विटामिन बी12 की कमी है, कैल्शियम, विटामिन, न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी हो गई है। सुबह कपालभाति करो, देखो ये, और हीरे का ही सोरे का ही खाओ, हरी सब्जियां, कैरेट खाओ, और जिनको डायबिटीज है वो खीरा, करेला, टमाटर का जूस पियो। कपालभाति करो, खीरा, करेला, आगलकाई, और टमाटर तो सब समझते ही हो। ये सब जूस पीना डायबिटीज वाले, और उसको डायबिटीज वालों को ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी पे है तो उसके अंदर सोरे का ही मिला लेना। और वीकनेस है ना तो फिर आंवला एलोवेरा का जूस, आंवला और एलोवेरा बहुत जबरदस्त होता है। ये रोज के लिया करो, पेट एकदम फर्स्ट क्लास रहेगा। इतना विश्वनाथ ये तो बढ़िया कर रहा है। और विश्वनाथ के साथ हमारी वाणीश्री, तू भी पतली हो जाएगी। हा? बाबा जी को याद क्या कर सुबह सुबह, और कि बाबा जी ने बोला था रोज ये करना है तो रोज कर लेना। और खाने पीने में थोड़े दिन ग्रेन्स बंद कर दो, वेजिटेबल्स लो, ग्रीन वेजिटेबल्स, लाइट फ्रूट्स, एंड डू एवरी डे कपालभाति 15 मिनट to 30 minutes। यू कैन डू दिस डेली। बहुत जबरदस्त है, पेट इतना हल्का हो जाएगा, फिर देखो इतना पतला हो जाएगा। इतना पतला सा पेट चाहिए ना सबको। किसी किसी के तो इतने इतने मोटे हैं, इधर भी मोटा, इधर इधर भी मोटा। पतला पतला होना चाहिए। फिर गोल घुमा दो तो चाहिए। अब इधर का पेट कैसा मोटा मोटा है, अब आगे से निकालो तो कुछ निकलते नहीं तो पीछे से घुमा। मोटे मोटे हो गए साहब। सुनो, ये डेली कपालभाति करना, हाँ सबको करना है। बहनों तुम ऐसी पतली हो जाओगी, अभी पतला होने वाले एक्सरसाइज भी बताएंगे फिर पूरा। वो 12 एक्सरसाइजेज है, रोज कर लेना, सबको सिखाना है। आज कोई मोटा नहीं दिखना चाहिए मुझे, आज सबको सीखना है। पुलिस वाले भी सीख लेना, पेट किसी का मोटा नहीं होना चाहिए। आपके सबके जो बड़े साहब हैं, इंस्पेक्टर साहब, एसएसपी साहब, सब सीख लो, और पुलिस वाले भी, और सब मेरे जैसा होना चाहिए सबको, पेट पतला। अच्छा देखो, ड्रेस वालों का तो और ज्यादा फिट रहने की जरूरत है। और तुम लोग भी सुन लो, ए माताओ, 10-10, 20-20 हजार की साड़ी लेके आती हो, और 20 हजार की साड़ी और 20 किलो का पेट, दोनों साथ साथ अच्छा नहीं लगता है। साड़ी से 2000 रुपए की हो, लेकिन पेट नहीं होना चाहिए, तो कम पैसे वाली साड़ी में भी तुम बहुत स्मार्ट दिखोगी। और ये हमारे भाई भी बढ़िया बढ़िया कपड़े सिलवा लेते हैं, लेकिन फिर वो कपड़ा खराब हो जाता थोड़े दिन के बाद में, क्योंकि इसका सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़ जाता है। ये ना, ये करना,
रोज कपालभाति, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, किडनीज, लंग, थायराइड, पैराथायराइड एंड हार्ट, पूरी बॉडी की इंटरनल एक्सरसाइज हो रही है। क्या हो रही है बोलो? इंटरनल एक्सरसाइज। ये बच्चे हमारे ब्रांड एम्बेसडर हो गए पूरे। क्या नाम है इस प्राणायाम का? जोर से बोलो। ये तो पक्के योगी है। ये बच्चे तो बहुत जोरदार है आके। तो कपालभाति रोज करना, फिर इससे पूरा इंटरनल एक्सरसाइज हो जाएगा। फिर अग्निसार, देखो ऐसे सांस को बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींचा, ढीला छोड़ा, तब पेट इससे एकदम हल्का हो जाता है। अग्निसार। फिर उज्जाई, थायराइड के लिए, गले के लिए, टॉन्सिल के लिए, स्नोरिंग के लिए। रात को ना कुछ लोग खर्राटे मारते हैं, खर्राटे को क्या बोलते हैं? गुरके। गौर क्या है? तो ये उसके लिए बहुत जोरदार है। इसे श्वास अंदर भरना टाइट करके, फिर रोक के रखना। ऐसे रोक के रखना, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से छोड़ना। और आप बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है, तो सबको करना है। सबको स्ट्रेस है। जूनियर सीनियर को, सीनियर जूनियर्स को, वाइफ हस्बैंड को, हस्बैंड वाइफ को, माता पिता बच्चों को, बच्चे माता पिता को, गुरुजी चेलों को और शिष्य गुरुजी को स्ट्रेस देते रहते हैं एक दूसरे को। है? तो क्या करना? स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना है सबको। स्ट्रेस फ्री, डिजीज फ्री, हेल्दी, वेल्दी, प्रॉस्परस, पीसफुल लाइफ जीना है ना सबको। उसके लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत जरूरी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए, हार्ट के लिए, ब्लड प्रेशर को क्योर करने के लिए, माइग्रेन पेन के लिए, डिप्रेशन के लिए, सिजोफ्रेनिया तक अच्छा हो जाता है, पैरालिसिस तक ठीक हो जाता है। और सारी नसनाड़ी 72 करोड़, कितनी बोलो? 72 लाख 10,201 इतनी नसनाड़ियां। 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नसनाड़ियां शरीर में। पंचकोश, पंच प्राण, अष्ट चक्र, नवद्वार। इसको, देह को देवालय शिवालय बनाना है। ये देह देवालय है। देह क्या बोलो? ये शिवालय है। क्या है बोलो? और हम सब आत्माएं शिव हैं। हम सब आत्माएं क्या है बोलो? बोलो तत्त्वमसि श्वेतकेतो प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम शिवोहम। हम सब शिवरूप आत्माएं हैं। चलो सीधे बैठ करके अनुलोम विलोम करते हैं और भगवान के साथ एकाकार हो जाते हैं। ऐसे 5 मिनट्स करना है सबको। साचा बस एक प्रभु का नाम जप ले सुबह और शाम। ओंकार का जप करना 5-10 मिनट, 5 to 10 मिनट डेली करना। और आप देखना अपने आप आपका मेडिटेशन हो जाएगा। मेमोरी बहुत शार्प हो जाएगी। लाइफ में आपको कामयाब होना है, सक्सेस होना है तो 3 चीजें जरूरी है।
फिट बॉडी, शार्प ब्रेन, कंटिन्यूअस ऑनेस्टली हार्ड वर्क करना। बस ये 3 चीजें, योग करने से तीनों चीजें मिलेंगी, हेल्थी बॉडी, शार्प ब्रेन एंड कंटिन्यूअस ऑनेस्टली हार्ड वर्क करने की ताकत, उत्साह, पुरुषार्थ, पराक्रम मिलेगा। आओ सीधे बैठ के सबको 5 मिनट सबको करना है, रुकना नहीं है किसी को भी, मेरे साथ साथ करना। सब मुझे फॉलो करो, सब एक साथ करो। ऐसे हाथ रखना, ऐसे ऐसे, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ दिया, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ दिया। करो सब कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली डू दिस, डोंट ब्रेक। साचा बस एक प्रभु का नाम, मन रे जप ले सुबह शाम। साचा बस एक प्रभु का नाम, मन रे जप ले सुबह शाम। शरण में आकर शीश झुकाकर कर उसको प्रणाम। साचा बस एक प्रभु का नाम, मन रे जप ले सुबह शाम। रुकना नहीं है, बच्चे करेंगे तो उनका आईक्यू लेवल बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, मेमोरी शार्प होगी, 100 में से 100 मार्क्स आएंगे आपके। बड़ों को भी मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम नहीं होगी, माइग्रेन पेन, सिर में दर्द, स्ट्रेस, खोटे खोटे नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। नहीं, अनुलोम विलोम करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत जबरदस्त है, डू दिस कंटिन्यूअसली। अभी एक्सपीरियंस करना, अभी आपको बहुत अच्छा लगेगा। अमृत का सच्चा सागर, क्यों भटके तू प्यासा। वो अमृत का सच्चा सागर, क्यों भटके तू प्यासा। इस अमृत से प्यास बुझा ले, दूर हो तेरी निराशा। शरण में आकर शीश झुकाकर, शरण में आकर शीश झुकाकर कर उसको प्रणाम। साचा बस एक प्रभु का नाम, मन रे जप ले सुबह शाम। साचा बस एक प्रभु का नाम, मन रे जप ले सुबह शाम। मुश्किल में वो ही आकर सबको धीर बंधाता। करो, रुको मत, सब करो, करो करो। थक गए तो फिर दोबारा कर लो, स्टार्ट। हर मुश्किल में वो ही
कर सबको धीर बंधाता है। भंवर में अटकी नैया को भी, भंवर में अटकी नैया को भी वो ही पार लगाता है। संकट रूपी इस नैया को, संकट रूपी इस नैया को पल में लेता था। साचा बस एक प्रभु का नाम। आइए अभी गाइए, थोड़ी देर कीर्तन कर लीजिए। मन रे जप ले सुबह शाम, शरण में आ गए शीश झुका गए, शरण में आ गए शीश झुका गए, कर उसको प्रणाम। साचा बस एक प्रभु का नाम। मन रे जप ले सुबह शाम, मन रे जप ले सुबह शाम, मन रे जप ले सुबह शाम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन आर्य हिंदू वैदिक धर्म की जय। भारत माता की जय। ऐसे अनुलोम विलोम करना है, फिर भ्रामरी। पहले उंगली माथे पर, शेष से अंगुलियां ऐसे आंखों पर। इससे एकदम कंसंट्रेशन, मेडिटेशन अपने आप ही हो जाता है, सेल्फ मेडिटेशन हो जाता है। मुख बंद, कान बंद, अंगूठे से फर्स्ट फिंगर फॉरहेड पर, रेस्ट फिंगर आईज पर, ऐसे भर के ऐसे करना है। 5 बार सबको करना है। देखो अभी ध्यान लगेगा सबका। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। भ्रामरी की बाद उद्गीत प्राणायाम, लंबा गहरा श्वास भरेंगे।
मौन, साइलेंस. कंसंट्रेट ऑन योर ब्रेथ और ओम. श्वासों के साथ ध्यान. अपने स्वरूप का ध्यान करें. योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूपी अवस्था. योगांग अनुष्ठानात शुद्धिक्षय ज्ञान दीप्ति आविवेक ख्याते. यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टवंगानि. तपस्वाध्याय ईश्वर प्रधानानि क्रिया योग समाधि भावनार्थ क्लेशत गणार्थ. अविद्या स्मिता राग द्वेष निवेश पंचक्लेश. अपने स्वरूप पर ध्यान करते हैं. अपनी निजता में, अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव में अवस्थित प्रतिष्ठित हो जाते हैं. हम स्वयं में पूर्ण हैं. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते. पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. अपनी पूर्णता में ज्ञान परिपूर्ण है. हम में सुख शांति आनंद ऐश्वर्य परिपूर्ण. बस अपनी पूर्णता में ऐसे हर समय जीना. दोनों हाथों को ऊपर उठाना. ऐसे हर रोज प्राणायाम और ध्यान करना. और दोनों हाथों की गरम गरम हथेलियों की ऊर्जा का उष्मा का अंजन आंखों पर करना के कोई. अपनी पूर्णता में जीना ये योग है. और सुनो, फिर जिंदगी में क्या करना? सुबह सुबह योग करना. सुबह नहीं, सुबह मेरी तो शाम को करना. फिर दिन भर क्या करना? कर्म योग करना. दिन भर क्या करना बोलो? वसवन्ना जी का एक प्रसिद्ध वचन है, काय कवे कहिलास. अपना कर्म ही धर्म है. कर्म ही, गीता का भी यही उपदेश है. स्वकर्मणा बोलो, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धिम विंदति मानवाः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति. योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय. सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मा ते संगो अस्तु अकर्मणि. अकर्मण्य होकर के नहीं जीना. हर समय पुरुषार्थ करना है. क्या करना है? वो पुरुषार्थ ही, वो कर्म ही हमारा धर्म है. कर्म ही हमारा क्या है? कोई भी साधु संत बड़े महापुरुष के पास जाते हैं तो हमें दो चीज बताते हैं. भगवान का दर्शन कराते हैं. किसका दर्शन कराते हैं? भगवान का दर्शन कराते हैं. और हमें भगवान की पूजा सिखाते हैं. भगवान की पूजा कैसे करना. तो आज आपको हम दोनों चीजें सिखाएंगे 2 मिनट में. और सिखाने की कोई फीस नहीं लेंगे. नहीं तो आजकल गुरुजी भी मोटी मोटी गुरु दक्षिणा लेते. भगवान का दर्शन क्या है? यो माम पश्यति सर्वत्र. दिस ऑल यूनिवर्स इज द विजिबल फॉर्म ऑफ गॉड. ये सारा ब्रह्मांड किसका मूर्त रूप है? भगवान का. सारा ब्रह्मांड किसका मूर्त रूप है? ये गीता कह रही है यो माम पश्यति सर्वत्र. एकत्वम अनुपश्यत वेद कह रहे हैं. यस्य भूमि प्रमांतरिक्षमतोदरम दिवम यशक्रि मूर्धानम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः. ये द्युलोक भगवान का शिर है. अंतरिक्ष लोक भगवान का उदर है. पृथ्वीलोक भगवान के पैर है. ये सारा ब्रह्मांड भगवान का मूर्त रूप है. सारा ब्रह्मांड क्या है भगवान का? बोलो. दिस होल यूनिवर्स इज द विजिबल फॉर्म ऑफ गॉड. ये भगवान का दर्शन करो. सब में भगवान का दर्शन. पेड़ पौधे किसने बनाए? भगवान जी ने. अब देखो नारियल का, कोकोनट का जो ट्री होता है उसके ऊपर क्या लगता है? कोकोनट लगता है. उसमें क्या होता है? पानी. अंदर उसमें वाटर होता है ना. वो वाटर किसने भरा ऊपर? भगवान जी ने, गॉड ने भरा. और पानी में मिठास किसने भरा?
गॉड ने भगवान जी ने भरा, तो सबको बनाने वाला कौन? सारे पेड़ पौधों को बनाने वाला कौन? ये भगवान जी। सारे सूरज चांद और सारा ब्रह्मांड, ये धरती, सारे मनुष्य, पेड़ पौधे, वनस्पतियां, जीव जंतु, सबको बनाने वाला कौन? तो सब में किसको देखो? भगवान जी को देखो। तो यही भगवान का दर्शन है। माता जी में किसको देखो? भगवान जी को। माता जी में, पिताजी में किसको देखो? तो सुबह उठ करके माता पिता को ऐसे चरण छू के प्रणाम करना, ऐसे झुक करके ऐसे प्रणाम। आप सब करते हो ऐसे? मैं रोज करता हूं। मेरी मां तो मेरे पास नहीं होती, फिर भी अपनी माता श्रद्धामयी पूजा गुलाब देवी को रोज याद करके उसको प्रणाम करता हूं। मां, तूने जन्म दिया तो मैं पैदा हुआ, तू ना होती तो मैं ना होता। मां नहीं होती तो हम में कोई धरती पर नहीं आता। हम मां की पेट से पैदा हुए, मां ने अपने कोख में पाला। मां के भीतर भी जगत माता भगवान ने हमको बनाया। ये आंखों की कैसी रचना है, कितना साइंटिफिक है, पूरा ब्रेन, आईज, ईयर्स। अब देखो, इधर से आप सूंघ सकते हो, सुन नहीं सकते, इधर से सुन सकते हो, सूंघ नहीं सकते, इधर से देख सकते हो, इधर से नहीं देख सकते। कैसे कैसे? द सेल इज इक्वल, बट ये सेल देख सकता है, ये सेल सुन सकता है, ये सेल सूंघ सकता है, ये सेल चख सकता है? कितना जबरदस्त है। इधर वाले सेल में धक 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 होता है, इधर वाले खटपट खटपट होता है ब्रेन के अंदर। क्या भगवान की रचना है। इसलिए हम भजन गाते हैं ना, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा, अंत कहीं ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, ओ कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। ऐसे एको प्रेशर हो जाता है। 2-3 मिनट ऐसे ताली बजाने से या थायराइड का पॉइंट है, या आइस का, या लंग का, या ईयर का, यहाँ हार्ट का, या डायबिटीज का, या किडनी का, या स्ट्रेस का, या स्टमक का, या इंटेस्टाइन का, सारे पॉइंट दर्ज। हजार हमारे अविनाशी कण कण में व्यापक है, हजार हमारे अविनाशी कण कण में व्यापक है। सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है, सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर। ऋषियों ने फरमाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, ओ कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। ओ सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में है, सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में। सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में है, सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में है। सृष्टि के अंदर बाहर तू, सृष्टि के अंदर बाहर तू एक समान समाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, ओ कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। तो आपको एक तो भगवान का दर्शन बता दिया, सब में किसका दर्शन करना बोलो? भगवान का। आपको भगवान का दर्शन करने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है।
अपने घर में सभी में भगवान का ही दर्शन करो। ये तो हो गया भगवान का दर्शन। फिर भगवान की पूजा कैसे करना? तो भगवान अगरबत्ती से खुश हो जाते हैं क्या? फूलों से खुश हो जाते हैं? फूल किसने बनाए बोलो? तो फिर भगवान की बनाई हुई चीज भगवान पे क्यों चढ़ाते हो? फूल किसने बनाए? तो ये फूल जो है बड़ा सुगंधित है। यहाँ के मोगरा तो बहुत ही अच्छा होता है, इतना अच्छा होता है, और माताओं बहनों को तो इतना अच्छा लगता है तो पीछे टांगे घूमती रहती है। खैर, ये फूल किसने बनाए? ये जल किसने बनाया? सारी तो भगवान पर क्या चढ़ाते हो तुम? कुछ नहीं चढ़ा सकते। तो भगवान की पूजा कैसे करना? अपने कर्म से भगवान की पूजा करना। किससे पूजा करना? अपने। आपका कर्म अच्छा है तो आपको पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है, और आपका कर्म खराब है तो कितनी पूजा कर लो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। सुन लो, तो मां का कर्म क्या है? अपने पति को, सुन लो माताओं, एक पत्नी का धर्म क्या है? अपने पति को प्रसन्न रखना, सास ससुर को प्रसन्न रखना, अपने बच्चों को प्रसन्न रखना, उनको अच्छा खाना देना, अच्छा विचार देना, अच्छा आहार देना, अच्छा संस्कार देना। अच्छा आहार, अच्छा संस्कार, अच्छा विचार, ऐसी जो मां देती है वो भगवान की पूजा कर रही है, क्योंकि भगवान के रूप है बच्चे, भगवान के रूप है पति, भगवान के रूप है माता पिता, सास ससुर। आजकल घर में तो एक दूसरे का पूजा करते नहीं, एक दूसरे का आदर करते नहीं, सब मंदिर में जा जा करके लाइन लगा के खड़े हो जाते। भगवान जी सब पता है, ये सब रिश्वतखोरी कर रहे हो तुम। भगवान को राजी करने की कोशिश करते हो, और भगवान ने जो धर्म बता रखा है उसको मानते नहीं हो। तुम्हारा धर्म क्या है? तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पूजा है, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी। तो आपको भगवान का दर्शन भी बता दिया, भगवान की पूजा भी बता दी, सही पूजा हमने बता दी। बाकी पाखंडी तो बहुत घूमते ही रहते हैं। कोई कहता है शनि की पूजा करो, कोई कहता है राहु की पूजा करो, कोई कहता है केतु की पूजा करो। अरे शनि केतु राहु की पूजा मत करो, अपने पति की पूजा करो, और जितने पति हैं अपनी पत्नियों की पूजा करो। एक दूसरे को आदर दो, सम्मान दो, एक दूसरे से प्रेम करो। शनि पूजने में लगे हुए। शनि और धरती से लाखों किलोमीटर दूर बहुत बड़ा है, शनि को क्यों पूजते हो? पूजना है कोई? शनि किसी का कुछ खराब नहीं करता। सुन लो सब कान खोल के, शनि केतु राहु भूत प्रेत कोई किसी का खराब नहीं करता। आदमी का सब खराब होता है उसके कर्मों से। अपने कर्म ठीक रखो, शनि केतु राहु भूत प्रेत तुम्हारा कुछ नहीं खराब करेगा। ये बहुत से ढोंगी पाखंडी बड़ी बड़ी रुद्राक्ष की माला पहन के, मोटा मोटा तिलक लगा के, ऐसे चित्र विचित्र कपड़े पहन के आ जाते, टीवी पर बैठ जाते, ऐसा करो वैसा करो वैसा करो, पता नहीं क्या क्या कारोबार शुरू कर रखा। किसी पाखंडी के चक्कर में नहीं पड़ना। इधर भी कर्नाटक में भी बहुत पाखंडी है। देखिए रामकृष्ण से योगा गुरु बाबा रामदेव बनने की कहानी। योगा यात्रा रविवार 27 मार्च सुबह 8 बजे जी सिनेमा पर। सबने पकड़ी साथ में फॉक, खुशबू खुशबू पूरा ब्लॉक। दीदी गुड़िया दादी विक्की कर रहे हैं टॉक। इस नूडल में क्या है क्या है, इस नूडल में क्या है, इस नूडल में क्या है क्या है, इस नूडल में क्या है। जितने भी खा लो नूडल अब मम्मी नहीं डांटेगी। हेल्थ कॉन्शियस दीदी प्लेटें अब चाटेगी। दादी अब ललचाए तो नो झुक झुक के लास्ट बाइट। इस नूडल में क्या है क्या है, इस नूडल में क्या है, इस नूडल में क्या है क्या है, इस नूडल में क्या है। Eat it once, eat it twice, भूख लगे तो खा लो thrice। हेल्दी आटा और सब्जी, नो अनहेल्दी सरप्राइज। झटपट बनाओ बेफिक्र खाओ। राइट। पेश है पतंजलि आटा नूडल्स। इसमें है असली आटा फाइबर और वेजिटेबल्स के गुण। इतना हेल्दी और टेस्टी कि हर कोई पूछेगा इस नूडल में क्या है। मैं जाऊँ बंटी के घर पे। नहीं मैं जा रहा। बंटी गर्मा गर्म पाव भाजी। असली मसाले सच सच MDH MDH पाव भाजी मसाला, उत्तम और स्वादिष्ट मसाले सही मात्रा में, और आपकी बनाई पाव भाजी सबका दिल जीते। MDH घर घर में
अब एक नया अभ्यास, बिस्कुट की दुनिया में एक नया एहसास। पतंजलि बिस्कुट। कोलेस्ट्रॉल, ट्रांसफैट एवं मैदा रहित पतंजलि बिस्कुट खाइए, क्योंकि शुद्ध आहार ही स्वस्थ जीवन का आधार है। कोरस डस्टलेस चॉक। हाँ मम्मा, आपके लिए। कोरस डस्टलेस चॉक, ब्रीथ हेल्दी, लिव लॉन्गर। रसोई में सिर्फ खाना ही नहीं बनता, बनते हैं सपने, महकते हैं इरादे। तेज दिमाग और मजबूत शरीर से रखी जाती है ताकत की नींव। तब जाके जुनून की आंच पे पकता है हौसला और आता है जीत का स्वाद। पतंजलि, गाय का शुद्ध देसी घी, चैंपियन बनने की ताकत। अपनेपन के रिश्ते को शुद्धता के साथ निखार रहा है पतंजलि केश कांति शैम्पू। अब अपने बालों से कहो जुग जुग जियो। पापा जी 4 रोटी 2 कोल्ड ड्रिंक और दाल सब्जी है? नहीं बस। रोटी क्या कोल्ड ड्रिंक में डुबो के खाएंगे? दाल मखनी और शाही पनीर मसाले MDH की नई पेशकश। मखना MDH के नए मसाला उन्हें पेट पर टापा मत दिलवाएगा। असली मसाले सच सच MDH। श्रीमती जी के बालों की शाइन लाजवाब है। वाह वाह क्या बात है। 2 घूंट की बात है, बस 2 घूंट की बात है। लगता पूरी फैमिली को पता क्या। पतंजलि आंवला जूस और एलोवेरा जूस के 2-2 घूंट। इनके प्राकृतिक गुण जगाए आपकी सेहत, त्वचा और बालों में नई चमक और दिलाए कब्ज से छुटकारा। पतंजलि स्वरस, सबको करेंगे सूट। सेहत के 2 घूंट। 2 घूंट की बात है। हरी भाई, सब फिक्स हो गया है। सांप खाते हैं। बिकानो सांप खाते हैं। बिकानो सब खाते हैं। वैदिक सनातन ऋषि परंपरा के अनुगामी दिव्यदर्शी श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा रचित लोकप्रियता का नया कीर्तिमान बनाने वाला महान ग्रंथ आयुर्वेद जड़ी बूटी रहस्य का परिष्कृत नवीन संस्करण अब 3 भागों में उपलब्ध। 500 से अधिक जड़ी बूटियों के सुंदर छाया चित्रों व विस्तृत वर्णन के साथ 700 से अधिक रोगों की चिकित्सा विधि से युक्त बहुउपयोगी विशिष्ट कृति आयुर्वेद जड़ी बूटी रहस्य आज ही घर लाएं और जड़ी बूटियों द्वारा स्वास्थ्य लाभ पाएं। इंडिया, असली इंडिया, यही तो है असली इंडिया। असली मसाले सच MDH। यही असली इंडिया। कश्मीरी केसर व बेशकीमती जड़ी बूटियों से निर्मित स्वास्थ्य व शक्ति से भरपूर पतंजलि च्यवनप्राश बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक पूरे परिवार के पोषण के लिए तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने व शरीर की अष्ट धातुओं को पुष्ट करने के लिए आयुर्वेदिक टॉनिक। ऋषियों द्वारा बताई गई विधि के अनुसार बनाया गया कश्मीरी केसर युक्त असली पतंजलि च्यवनप्राश खाइए, रोगों से लड़ने की पूरी ताकत पाइए। भारत के हर कोने का इसमें स्वाद डाला, राजेश मसाला है ये राजेश मसाला। अब शहद खाने वालों के अच्छे दिन आ गए। बाजार में बिकने वाला 250 ग्राम ब्रांडेड हनी 122 रुपए तक और पतंजलि हनी 70 रुपए में। पतंजलि हनी अपनाएं और 250 ग्राम पैक पर 52 रुपए तक बचाएं। नेचुरल एनर्जी बूस्टर पतंजलि हनी। सच को पहचानना क्या इतना मुश्किल है? जरूरी है कि मैं सफेद कोट ही पहनूं? तभी आप मानोगे कि सफेद दांतों के लिए ये जरूरी है। सफेद कोट पहनकर सफेद झूठ भी तो बोला जा सकता है। सफेद और मजबूत दांतों के लिए आपको चाहिए प्रकृति का सच, दंत कांति। हल्दी, तिमरू, अकरकरा, बबूल, लौंग आदि के प्राकृतिक गुण दांतों और मसूड़ों की संपूर्ण हिफाजत करें। इतना भी मुश्किल नहीं है सच को पहचानना। जो भी पके ऐसा पके जहाँ भी जो हो खींचा चला आए MDH मसाले। सांबर मसाला हो या चने का मसाला,
घी देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH वर्तमान युग के धन्वंतरी श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी ने ऋषियों द्वारा प्रदत्त आरोग्य के सूत्र एवं आयुर्वेद के सार से युक्त अपनी महान कृति आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य जन जन के लिए परिष्कृत रूप में प्रस्तुत किया है। हिंदी व अंग्रेजी में उपलब्ध ऋषियों का ज्ञान प्रसार आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य आज ही घर लाएं तथा आयुर्वेद से आरोग्य और नवजीवन का सूत्र पाएं। कोरस डस्टलेस जॉब। हाँ मम्मा, आपके लिए। कोरस डस्टलेस जॉ, ब्रीथ हेल्दी, लिव लॉन्गर। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की पूर्ति के लिए पतंजलि समृद्धि एवं जड़ी बूटी युक्त अन्य प्रामाणिक फीड सप्लीमेंट अपनाकर पतंजलि ग्रामोद्योग के ग्रामीण भारत की आर्थिक समृद्धि के अभियान से जुड़े। यूरिया रहित पतंजलि पशु आहार व फीड सप्लीमेंट अपनाएं। प्रतिवर्ष एक बच्चा और 300 दिन भरपूर दूध पाएं। पतंजलि ग्रामोद्योग न्यास द्वारा ग्रामीण भारत की आर्थिक समृद्धि एवं संपूर्ण देशवासियों के स्वास्थ्य के लिए गौ एवं पशुधन आधारित विषमुक्त कुदरती खेती का अभियान चलाया जा रहा है। PBRI के माध्यम से विषमुक्त कृषि हेतु पतंजलि दानेदार खाद, पतंजलि जैविक खाद तथा पतंजलि सुरक्षा व पतंजलि नीम आदि प्राकृतिक कीट रक्षकों को देश भर में किसान सेवा केंद्रों पर उपलब्ध कराया जा रहा है। आप सभी इन प्राकृतिक एवं जैविक उत्पादों का उपयोग कर जहरीले रासायनिक खादों एवं कैंसर जैसे रोगों से देश को बचाएं। उधर उत्तर भारत में भी बहुत पाखंडी है। एक कोई पाखंडी बाबा के चक्कर में मत आना, और बाबा रामदेव भी कोई पाखंड करे तो बाबा को भी भगा देना। लेकिन वे पाखंड करने वाला ही नहीं। क्यों? ये पाखंड करना पाप है। जो पाखंड करेंगे सीधे नरक में जाएंगे, और जो उनको उनकी बात मानेंगे वो भी उनके आगे नरक में मिलेंगे। इसलिए गलत आदमी का पाखंड का साथ भी मत दो। अब मोटापा कम करने वाला ये भी तो पाप है, अपने शरीर पे चढ़ा हुआ है। कर लो मेरे बाप, पैर सीधे करो। सब सीधे करो, पैर सीधे करो। तुम बाबा जी के पास आए हो तो आज सीख के जाओ। सबको सीखना है, ऐसे करना है सबको। गोल घुमा। ओम वाणी श्री दोनों अब कंपटीशन में पतले हो जाओ। हा? बीमारी के साथ, मोटापा के साथ, ओबेसिटी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करो। नो कंप्रोमाइज। गोल गोल घुमाओ। ऐसा पतला होने के लिए रोज करना है। अब ये पतला होने का सब बता रहा हूं। गोल गोल घुमाओ, ऐसे सब सीख लो। अभी पुलिस वाले तो ड्यूटी पर है ना, ऑन ड्यूटी है, कल घर जाके कर लेना। ये सबके लिए बता रहा हूं, बहुत जरूरी है। मैं तो पुलिस वालों को भी सिखाता हूं, BSF को भी सिखाता हूं, CRPF को भी सिखाता हूं, और आर्मी वाले को भी सिखाता हूं, आर्मी के भी कैंप लगाता हूं, सबको बोलता हूं सब योग करो। और आज तो सब देश का MLA हो, MP हो, CM हो, देश का प्रधानमंत्री भी रोज योग करता है, और इसलिए एकदम फिट रहता है। तो ऐसे गोल गोल घुमाओ, ऐसे तो पैर खोल लो, फिर ऐसे करो, ये ऐसे ऐसे पतले हो जाओगे। ये देखो कमर पतली हो गई। कर रहा हूं अभी 50 बार घुमाओ, आज ही पतली हो जाएगी। रोज 1-2 किलो कम हो जाता। 1 to 2 kg, 1 और 2 kg वेट डेली कम हो जाएगा। ऐसा ये 2 अभ्यास हो गया। चक्की आसन, स्थित कोणासन। अब पाद हस्तासन। आगे झुकना और फिर ऊपर उठना, ऐसे ऐसे ऐसे। ये 10-10, 20-20 बार, 10, 20 and 50 टाइम्स रोज करना। ए बहनों सुन लो, तुम इतनी पतली हो जाएगी जैसे शादी के समय थी, मैरिज के जैसे में एकदम स्मार्ट। मैरिज का फोटो रखा है ना, ऐसी हो जाओगी। उसको रोज देखा करो कि वापस ऐसा ही होना है। चलो खड़े हो जाओ, खड़ो। और खड़े होके भी 4 पोस्चर करना है मोटापा कम करने के लिए। इधर आ विश्वनाथ, इधर आ महेंद्र।
ये तो पुराना चेला है, ये नया चेला है? इधर आ, ये सोने चांदी का काम करता है, इसका तबीयत भी सोना चांदी जैसा। इधर आ, ये एकदम फिट है। हाँ, तो कैसे करना है? ऐसे करो बाबा जी के साथ साथ करो विश्वनाथ, ऐसे पक्का ठीक हो गया। फिर ऐसे, ये भी अच्छा लगा होगा कि आज बाबा के चक्कर में अच्छा पड़ा। ऐसे ऐसे, ये तो एकदम पतला ही है। हाँ? जो पतला है वो और ज्यादा पतला नहीं होगा, वो फिट रहेगा। ठीक है, एकदम फिट, बात कर दिया। फिर कैसे करना? फिर ये वाला करना, करो। बड़ा मजबूत है। हाँ, विश्वनाथ, महेंद्र, जोड़ देकर ऐसे, बस 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 ऐसे। एक त्रिकोणासन, फिर कोणासन, फिर आगे पीछे झुकना ऐसे। आगे पीछे का एक्सेस फैट मेल्ट हो जाएगा आराम से, बैलेंस बनाते हुए। बस बस बस, अब तो एकदम पक्का है भाई, आपका एमएलए भी पास कर दिया हमने। अभी एक लास्ट खड़ा होके ऐसे, हाथ ऊपर, पैरों में फासला, और ऐसे कोने सीधी, फिर दूसरी ओर से लंबा सा। कितनी बार करना? अभी 2 और करने। उल्टा लेटो, लेट जाओ। होगा होगा होगा। आओ उल्टा लेटो ऐसे। ये सामने का जो पेट है ना, वो छोटा हो जाएगा। ऐसे उठाओ, ये ऐसे। साहब लेटो, क्या देख रहे हो बाबा जी को? बाबा जी तो पहले ही पतला है। उठाओ, फिर ये कमर भी अच्छी हो जाएगी इससे। ऐसे ऊपर देखो, फिर नीचे ऐसे। इसको 10 बार से शुरू करके फिर 20 बार तक कर सकते हैं ऐसे। थका तो नहीं विश्वनाथ? नहीं थका, मजबूत है, स्ट्रॉन्ग एमएलए। फिर दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे, ये सेकंड पॉज। वेट कम करने के लिए सभी सीख लो। अगली बार मैं ये लंकाओ तो कोई मोटा नहीं मिलना चाहिए, मोटा मिलेगा तो सोटा चलेगा। दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे ऐसे उठा दो ऊपर। ये कितना अच्छा है। फिर नीचे। यहाँ के बच्चे तो पक्के योगी हो गए पहले से ही, बड़े वाले भी सब योग करेंगे। अब कोई मोटा, इससे ना पूरा स्ट्रेचिंग हो जाता है ना। देखो जब ऐसे करते हैं ना, देखो भुजाएं भी मजबूत, पैर भी मजबूत, पेट भी, पीठ भी, पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है पैर सीधे से। इसको थोड़ा फास्ट करते हैं। ऐसे। फिर थोड़ा आराम कर लेना, ऐसे आराम कर लेना। और पीछे से ऐसे पैर मोड़ लेते हैं तो कमर भी रिलैक्स हो जाती है। वाणी तेरे को भी करना है। दोनों अब इनका फोटो खींच के रखना, फिर मेरे को बाद में खींच के दिखाना। पतले हो जाएंगे एकदम। रोज करना, जो अभी आज बता रहा हूं, सबके लिए बोल रहा हूं। ये खाली विश्वनाथ वाणी की बात नहीं है, ये सबके लिए वाणी है मेरी।
सबको रोज करना ये। और गर्म पानी पीना। कैसा पानी पीना? गरम पानी। और खाने में कंट्रोल, ग्रेन्स कम, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ये ज्यादा लेना, स्प्राउट्स लेना। ये तो आगे से उठाया, तो ये जो पेट है ना, ये बढ़ा हुआ, ये कम हो जाता। अब नीचे पेट लटकता है ना नीचे की तरफ, उसके लिए पीछे से पैर उठाना। ये इसको सब दोनों हाथ थाई के नीचे एक एक पैर को उठाया करो, ऐसे कर लो बहनों, सीख लो। कोई नहीं, आप तो बाद में कर लेना, आपको तो पति गुरु है ना, ये सिखा देगा। ऐसा ऐसा ऐसे। फिर अब सीधे लेट जाओ। अब मैं बताऊंगा, तुम करो। सीधे लेटो, लेटो। एक एक पैर को ऊपर उठाओ, नीचे लेके आओ। ये तुम नीचे से करो, एक एक पैर उठाओ, नीचे लेके आओ। बहनों तुम थोड़ा उधर खिसक जाओ, इनको करने दो। युवा प्रभारी हमारा, ये क्या नाम है, भास्कर, इधर आके कर। ये तो बहुत अच्छा। ये पहले ये कितना किलो का था भास्कर? 78 का था, अब 50 का हो गया। 28 किलो वजन कम कर लिया इसने। हाँ बेटियां बोलती ओ माय गॉड। हाँ, एक एक पैर को उठा, फिर नीचे लेके आए, फिर गोल घुमाना, एक एक पैर से बड़ा शून्य बनाना। घुमाओ ऐसे, ये ऐसे। बहुत अच्छा करते, पहले करते हो इसका मतलब। हाँ विश्वनाथ, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये तो पक्का चेला हो गया बाबा जी का। बहुत बढ़िया करता है। फिर दूसरे पैर से करो। तो आप दिन भर तो पॉलिटिक्स किया करो, सुबह सुबह योग करवाया करो सबको, तो वोट बैंक भी पक्का हो जाएगा आपका। हा? तो सुबह सुबह योग करो, कराओ, ये काम करो सब भाई, कितना अच्छा काम है। फिर साइकिलिंग, एक एक पैर से साइकिलिंग, लेटे लेटे। ये तो बहुत अच्छा कर रहा है। ठीक है, ये फिर उसके विपरीत ऐसे, ये, और दोनों को मिला के भी कर सकते हैं। यस, ओह क्या बात है। हाँ ऐसे, बहुत अच्छी बात। रिलैक्स, थोड़ा शवासन कर लो। शवासन ऐसे, थोड़ा शवासन करना चाहिए सब आसन करने के बाद। हाँ? सब आसन करने के बाद थोड़ा शवासन सबको करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा आपने किया, तो आपको हम फिर से आशीर्वाद देते हैं। और ये आजकल ना, कल होली है ना, तो होली पर सब एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। होली दिवाली पर ये गिफ्ट तैयार किया हमने, गाय के दूध से सोन पापड़ी बनाया है, 100% प्योर है ये। नहीं तो आजकल बाजार में ना बहुत खराब खराब चीज मिलती है। हाँ? तो ये इतना जबरदस्त है, खाने में भी बहुत टेस्टी है। पहले हम विश्वनाथ को भोग लगाएंगे, विश्वनाथ भगवान का भी नाम है ना, तो और हमको भी भूख लगी है, हम भी थोड़ा खाएंगे फिर। तो ये सोन पापड़ी इतनी अच्छी है, टेस्टी भी है और 100% प्योर है, इतना सॉफ्ट है ना। तो चलो विश्वनाथ भोग लगाओ। हाँ ये, और बाकी इसको देता हूं थोड़ा सा, इसको भी वजन बढ़ाने की जरूरत है। बाकी फिर वाणी श्री को दे देना, घर में ले जाके बच्चे खा लेंगे। हाँ? ये सोन पापड़ी इतनी अच्छी होती है, खराब नहीं होती है। हाँ? तो ये आपके लिए, फिर ये जूस भी, और फिर ये गाय का घी है, रोज 2 चम्मच घी खाना, इससे वजन नहीं बढ़ेगा। तो ये वाणी श्री को ले जाके दे देना। बहुत बहुत आशीर्वाद है। और इस महेंद्र लड़के के लिए भी जोरदार तालियां। बहुत अच्छा बेटा, इसी ने संकल्प लिया। ये सब बच्चों को नीचे बैठे बैठे, वहीं पर आप वहीं बैठे रहेंगे, वहीं आपको प्रसाद मिलेगा। ठीक है? हाँ, इन बच्चों को वहीं आपको आटा नूडल मिलेगा सबको।
तो ठीक है विश्वनाथ, जाओ। महेंद्र भाई नीचे बांटो सब बच्चों को, बैठे बैठे वही लेना, कोई बच्चा उठेगा नहीं। और ये हमारा आनंद कार्यकर्ता, इधर आओ, ये रोज योग की कक्षा लेता है। आनंद के लिए जोरदार तालियां बजाओ एक बार। और जिला प्रभारी भी है, बहुत पुराना कार्यकर्ता है, 10 साल से, आपको भी प्रसाद है। सब बच्चे वही बैठेंगे और इन बच्चों को एक एक आटा नूडल चून और वो दे दो, बिस्किट जो भी है। शांति से बैठो और बच्चों को खराब चीज खिलाना नहीं, मैदा वाला, कोलेस्ट्रॉल वाला, ट्रांसफैट वाला चीज नहीं। कोलेस्ट्रॉल, ट्रांसफैट, बिना मैदा वाला आपको बिस्किट देते हैं, फिर ये नूडल है। तो ये अच्छी अच्छी चीज खाना। तो चलो बच्चे शांत बैठेंगे और अभी आपको 2-4 बातें और बताते हैं। सुबह जल्दी उठना, क्या करना है बोलो? सुबह जल्दी और उठ करके सबसे पहले पानी पीना। उठ के क्या पीना? जो सुबह उठ के पानी पिएंगे उनके पेट खराब, जो सुबह उठ के पानी पिएंगे उनको एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन, हाइपरटेंशन, बाल उड़ना, आईज पर ग्लासेज, ये प्रॉब्लम नहीं आता। तो सुबह सुबह सबको क्या पीना है बोलो? पानी पीना है। आपको अब कुछ छोटी छोटी हेल्थ टिप्स देते हैं, ठीक है? सबसे पहला हेल्थ टिप्स दिया, सुबह उठ करके क्या पीना है बोलो? फिर खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना। खाने के कितनी देर बाद पानी पीना? सब मेरे साथ बोलिए, भोजनान्ते विषमवारी। भोजन के अंत में पानी पियो तो क्या है? विष है। भोजन के अंत में पानी क्या है बोलो? विष है। सुबह उठ करके पानी पीना, खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना। अगली बात, खाना चबा चबा के खाना। खाना धीरे धीरे चबा चबा करके खाना, जल्दी जल्दी खाना नहीं खाना। एक बात। अगली बात, दूध के साथ, मिल्क के साथ सोल्ट नहीं लेना। मिल्क के साथ सोल्ट, ये छोटी सी बात है, इससे स्किन डिजीज हो जाता है। दूध के साथ सोल्ट नहीं लेना है। अगली बात, खास बात, जिनके बाल झड़ते हैं, जिनके आंखों पर चश्मा है, जिनके स्किन में डिजनरेशन है, ब्लैकिश हो गई है, पिगमेंटेशन हो गया है, किसी किसी को इधर बहुत तरह का स्किन, कोई भी प्रॉब्लम है, तो एलोवेरा जूस पीना और एलोवेरा जेल लगाना। ये छोटे छोटे टिप्स हैं। ये एलोवेरा जूस मैं रोज पीता हूं, आंवला और एलोवेरा। सुबह गर्म पानी में पीता हूं, पेट एकदम फिट रहता है और पूरा एनर्जी लेवल बरकरार रहता है। और लाइफ में कभी भी बाल झड़ने की, असमय में बाल सफेद होने की, तो तमाम टोटल हेयर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है आंवला जूस, एलोवेरा जूस। ये सब सुन लो, 4-4 चम्मच रोज पी लो, गर्म पानी में पियो तो एकदम पेट क्लीन हो जाएगा। बहुत ज्यादा एसिडिटी है और बहुत ज्यादा ज्वाइंट पेन है तो आंवला मत पीना। हाँ, आइज के लिए, ईयर्स के लिए, स्टमक के लिए, डाइजेशन के लिए, विटामिन सी के लिए बहुत अच्छा आंवला। लेकिन अर्थराइटिस ज्यादा है या एसिडिटी बहुत ज्यादा है, थोड़ी एसिडिटी तो ठीक हो जाती है दोनों से, हाइपर एसिडिटी है और रेमिटेड अर्थराइटिस, बहुत ज्यादा अर्थराइटिस है तो आंवला नहीं लेना, नहीं तो बस ये पीना। ये अर्थराइटिस के लिए, क्रोनिक अर्थराइटिस, क्रोनिक हेयर प्रॉब्लम एंड कॉन्स्टिपेशन, menstruation का प्रॉब्लम, मंथली का प्रॉब्लम, और पुरुषों को सेक्स डिसऑर्डर्स, वीकनेस, एसिडिटी और अर्थराइटिस का तो ये 100% मेडिसिन है एलोवेरा। स्किन का कोई भी प्रॉब्लम हो, स्किन डिसऑर्डर्स, ये एलोवेरा जेल लो, इसको लगाओ। ऐसे लिया और ऐसे लेके और ऐसे चेहरे पर लगा लो। इससे ना
चेहरा इतना ग्लो करेगा आपका, आपको कोई ये जो केमिकल लगाते हो ना, थोड़े दिनों में आपका सब चेहरा खराब हो जाता है। अभी देखो, ऐसे लगा के और ऐसे मसाज कर लो और रात को लगा के सो जाओ, सुबह अपने आप जो है इसका एक लेयर बन जाता है, वो अपने आप ही फिर जो है सुबह निकल जाएगा। आजकल तो माताएं बहनें क्या कराती हैं, ब्यूटी पार्लर्स में जाती हैं और चेहरे पर क्या पोतती हैं, फेशियल। फेशियल कराने की जरूरत, ये एलोवेरा जेल लगाओ, दिस इज द अल्टीमेट फेशियल फॉर योर फेस। ग्लो, नेचुरल ग्लो, शाइनिंग। और पिंपल्स तो थोड़ा छोटा पिंपल्स है तो विद इन 3 डेज, कितना बड़ा बड़ा पिंपल्स है तो विद इन 7 डेज पिंपल्स का 100% क्योर है ये। अभी हम इसको बनाते तो ये अभी थोड़ा शॉर्ट रहता है। डेली इसका डिमांड है 5 लाख ट्यूब का। कितना डिमांड है? 5 लाख ट्यूब का डेली डिमांड है इसका। इतना इसका रिजल्ट है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ एलोवेरा जेल। एकदम फैंटास्टिक, 100% नेचुरल। नहीं तो क्या लगाते थे? फेयर एंड लवली। और फेयर एंड लवली से कोई फेयर नहीं हुआ। आप कोई भी एक लेडी बता दे कि उसने फेयर एंड लवली लगाया और गोरी हो गई, बताओ। पूरे वर्ल्ड में एक भी नहीं मिला मुझे। इन कंपनियों पर तो मुकदमा ठोकना चाहिए, झूठ बोलती है। ये आप यूज करोगे तो आपका 100% नेचुरल कलर हो जाएगा। नेचुरल, जैसे बच्चे थे ना, मां के पेट से जैसे पैदा हुए ना, ऐसे ही हो जाओगे। इतना अच्छा है ये। इसको आप किसी को सुबह शाम, सुबह स्नान से पहले लगा सकते हो, 2 घंटा पहले, रात को सोते समय लगा लो। 7 दिन में तो आपका फेस ग्लो करने लगेगा 100%। इतना अच्छा। अब देखो मैंने लगा लिया, अब कितना अच्छा है, फर्स्ट क्लास। बाद में इसको आप वॉश कर लो। बाकी चीजों को लगाने के बाद क्या 15-20 मिनट बाद वॉश करना पड़ता है। ये रात को लगा के रात को अप्लाई कर लीजिए, सुबह धो लीजिए, बस। इतना अच्छा है। खैर, कुछ हेल्थ टिप्स दे रहे थे आपको। आंवला एलोवेरा जूस पियो, ये लगाओ। 3 प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है। एक अर्थराइटिस, दूसरा एसिडिटी, तो अर्थराइटिस के लिए बताया और एसिडिटी के लिए बताया। तीसरा अस्थमा। अस्थमा के लिए श्वासारी क्वाथ, श्वासारी पाउडर और श्वासारी प्रवाही है। आजकल आपने देखा होगा, टीवी चैनलों पर भी देखा होगा, अखबार में भी, सब जगह न्यूज़पेपर्स में भी, जितने भी ये कफ सिरप हैं उसके ऊपर बैन लगा दिया गवर्नमेंट ने। बहुत डेंजरस होते हो, उससे कितने लोगों की मौत हो चुकी है। बहुत खतरनाक है। ये है 100% नेचुरल श्वासारी प्रवाही। कफ, जुकाम, अस्थमा, नजला, इसके लिए ये दवाई है। बहुत तरह से प्रॉब्लम होता भी। जैसे ही सर्दी का एंड होता है तो ऋतु परिवर्तन होने पर होता है, दोष उभरता है। अद्भुत है ये। तो जिनको कफ सिरप है उसके लिए। ज्यादा प्रॉब्लम है तो श्वासारी पाउडर है, हनी के साथ ले लो। इसका एक सूखा भी आता है, श्वासारी क्वाथ, उसको पका के उबाल के पी लो। खैर, वात पित्त कफ के लिए औषधि बताई। ऐसे ही ब्लड प्रेशर के लिए मुक्तावटी, शुगर के लिए मधुनाशिनी, ओबिसिटी के लिए मेदोहरवटी एंड गिलोय घनवटी। तिप्पातिग्गो की गोली होती है, गिलोय घनवटी, अमृता बोलते हैं उसको, अमृता तिप्पातिग्गो। अमृता, गिलोय घनवटी एंड मेदोहरवटी, ये बहुत अच्छी होती है इम्यून सिस्टम को अच्छा करने के लिए भी। एक गोली खा लो, जबरदस्त है, जबरदस्त। ये बहुत अद्भुत है। ओबिसिटी के लिए, डायबिटीज के लिए, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और लेडीज को जिनको प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं उसके लिए 100% अद्भुत। मधुनाशिनी और गिलोय घनवटी खाओ डायबिटीज वाले। मधुनाशिनी तो एक स्ट्रिप पैकिंग में आता है, मधुनाशिनी और मुक्तावटी। बहुत इंटरनेशनल पैकेजिंग किया हमने उसका, और उसका क्वालिटी भी इतना ही जबरदस्त है। तो ये तो डायबिटीज के लिए है। ऐसे स्ट्रिप पैकिंग में मधुनाशिनी भी आता है, मुक्तावटी है। और प्राणायाम रेगुलर करो, बीमारियों को कंट्रोल ही नहीं, आप क्योर कर सकते हो। इतनी अद्भुत चीजें हैं आयुर्वेद में। अपने पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्रों से थोड़ी सेवा ले लेना जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है। और खास बात, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं और उत्तर आप खुद देंगे। देश का पैसा देश में रहना चाहिए कि विदेश में जाना चाहिए? बोलो। अब बाल देसी और शैम्पू विदेशी।
दांत देसी, कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप विदेशी नहीं। हमने बालों के लिए शैंपू बनाया, कंडीशनर लगाने तो कंडीशनर भी बनाया, और तेल भी बनाया पैराफिन मिनरल ऑयल के बिना। वो कैंसर कारक होता है, बहुत खतरनाक है। अभी जुर्माना लगाया किस एक कंपनी पर अमेरिका में, जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी है। क्यों? उसने जो पाउडर दिया उससे कैंसर हो गया। लेडीज यूज करती है, पाउडर यूज करती है, तेल यूज करती है। तो ये जो बालों के लिए आप तेल अप्लाई करते हो ना, इसमें तेल के बोतल के ऊपर आप पढ़ के देखना, लेबल के ऊपर लिखा रहेगा, उसमें मिनरल ऑयल लिखा रहता है। इसमें तो है तिल का तेल और कोकोनट ऑयल, और उसमें 21 जड़ी बूटियां, 21 हर्ब्स हैं। इसमें मिनरल ऑयल नहीं है। ये बालों में लगाओगे तो बाल अच्छे रहेंगे, लेकिन जो बालों में आप दूसरी खराब तेल लगाते हो, खराब शैंपू लगाते हो, इसमें ये जो है शैंपू है, ये केश कांति नेचुरल है, फिर इसमें एलोवेरा वाला है। ये इतने बढ़िया बढ़िया शैंपू हैं, केश कांति शैंपू, केश कांति तेल, फिर ये दंत कांति। ये तो इतना अद्भुत है कि दांतों की कोई भी प्रॉब्लम है ना आपको, और 40 रुपीज का है, कोलगेट से सस्ता। कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, और उनसे तो आपके दांतों का प्रॉब्लम सोल्व नहीं होता है, बल्कि करते करते और बढ़ता जाता है। सब झूठे विज्ञापन टीवी पर आते हैं, इसलिए हमने तो इसका विज्ञापन भी बनाया थोड़ा सा। तो सफेद कोट पहन करके सफेद झूठ बोलते हैं ना, इस थीम पर बनाया। तो ये प्रयोग करो। तो आज संकल्प लेके जाएंगे कि हम स्वदेशी अपनाएंगे, देश को बचाएंगे। मेरे साथ बोलेंगे, स्वदेशी अपनाएंगे। आप बोलेंगे देश को, जोर से बोलेंगे, स्वदेशी अपनाएंगे, विदेशी कंपनियों का सामान अपने घर में नहीं लाएंगे। ये संकल्प लेकर के जाए। किसके लिए? देश के लिए। केमिकल्स न तो लगाना है और नए केमिकल्स को खाना है, और देश का पैसा बाहर भी नहीं जाना है। पतंजलि को प्रॉफिट होगा तो क्या करेगा? सेवा, चैरिटी। अभी हम लोग हर जिले में एक एक आचार्य कुलम, और देश में 1 लाख बच्चों की एक यूनिवर्सिटी बना रहे, जिससे कि पूरी दुनिया के लोग आकर के हिंदुस्तान की ज्ञान परंपरा में दीक्षित हो। 1 लाख बच्चों की यूनिवर्सिटी, हर जगह आचार्य कुलम। बेंगलोर में भी आचार्य कुलम बहुत जल्दी बनाएंगे, जहां वैदिक शिक्षा और मॉडर्न एजुकेशन दोनों, एंसेंट वैदिक एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन दोनों। तो पतंजलि का प्रॉफिट 100% चैरिटी के लिए है, और विदेशी कंपनियों का प्रॉफिट वो देश को लूटने के लिए है। इसलिए आप लोग संकल्प लेके जाएं कि सुबह योग करेंगे। संकल्प लेंगे, सुबह उठ के क्या करेंगे? बोलो, योग करेंगे, और स्वदेशी वस्तुओं का ही प्रयोग करेंगे। आप साबुन प्रयोग करते हो, ये मिंट का है, मोगरा का है, मुल्तानी मिट्टी का है, आप लोग ये प्रयोग करते हो ना साबुन। ये देखो, इधर मोगरा का साबुन बहुत यूज करते हैं लोग। ये इसमें 40% तो कोकोनट ऑयल और दूसरे ऑयल्स हैं, 40% ऑयल्स हैं। ये आपकी स्किन के लिए नेचुरल चीज है ना। और ये मुल्तानी मिट्टी है, देखो मुल्तानी मिट्टी पहले पुराने जमाने में यूज करते थे। ये बालों के लिए, स्किन के लिए, पूरी बॉडी के लिए, इससे बेहतर कोई भी चीज नहीं है। एकदम नेचुरल है मुल्तानी मिट्टी, उससे बनाते हैं। तो ये एक डिफरेंट थीम है। अब ये लोग विदेशी कंपनियां सब केमिकल्स, और उससे आपको धोखा दे दे करके इतना सारा। अब ये रोज का साबुन है, आपको अपने घर में डिशवॉश है ना, वो भी हम लोग नेचुरल देते हैं आपको, डिशवॉश भी। हाँ, डिशवॉश, नींबू, राख और नीम, ऐश, नीम और लेमन, उसको डाल के बनाया। हाथ खराब नहीं होते उससे। ये कपड़े साफ करने के लिए डिटर्जेंट के सस्ता वाला भी है, थोड़ा महंगा वाला भी है। हर घर के आपके यूज की चीज सब कुछ है। ये तो मैंने आपको थोड़ा एग्जांपल के लिए। खैर, अपने घर में हर चीज स्वदेशी प्रयोग करो। घी तो इतना जबरदस्त है, जैसे मां के हाथ से बिलोने में दही जमा के मक्खन निकाल के होता था, 100% वैसा ही नेचुरल टेस्ट जो अभी मैंने विश्वनाथ को गिफ्ट किया है, गाय का घी। हर चीज नेचुरल चीजों का यूज करो। नेचुरल फूड, नेचुरल कॉस्मेटिक, नेचुरल मेडिसिन, नेचुरल लाइफ, ये हमारे लिए जिंदगी के लिए अच्छी है। आज श्रीलंका में
ये इतना सुंदर शानदार ऐतिहासिक यादगार आपने शिविर किया, इसके लिए सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते मेरा हो मन स्वदेशी, ये संकल्प योग करेंगे और स्वदेशी का ही प्रयोग करेंगे, ये संकल्प लेके जाएंगे। जाते सब गाएंगे। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी। मर जाऊं तो भी मेरा, मर जाऊं तो भी मेरा, वे कफन स्वदेशी। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी। जो गाँव में बना हूँ, जो गाँव में बना हूँ और गाँव में खपा हूँ, जो गाँव में बना हूँ, ये गाँव में खपा हूँ। जो गाँव को बसाए, जो गाँव को बसाए, वह काम है स्वदेशी। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी। मर जाऊं तो भी मेरा, मर जाऊं तो भी मेरा, होवे कफन स्वदेशी। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी। ये स्वदेशी का जो दर्शन है ना, ये स्वदेशी का मूवमेंट क्या बाबा ने शुरू किया क्या? ये शुरू किया हमारे क्रांतिकारियों ने आजादी के लिए। स्वदेशी का आंदोलन स्वाधीनता के लिए था। लाल पाल और गांधी से लेकर के चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह से लेकर के सब ने, लाल बाल पाल सब ने, क्रांतिकारी, चाहे वो क्रांति दल के नेता थे, गरम दल के या नरम दल के, सबने स्वदेशी का को स्वाधीनता का प्रतीक बनाया। राजनीतिक आजादी तो मिल गई, लेकिन क्या आर्थिक आजादी मिली? बोलो। आज भी विदेशी कंपनियों की आर्थिक गुलामी के अंदर हम जी रहे हैं। इसलिए एक आजादी हमको मिल गई, राजनीतिक आजादी। अब हमको ये आर्थिक आजादी भी लेनी है, और ये आर्थिक स्वराज्य का, आर्थिक स्वाधीनता, स्वतंत्रता का आंदोलन स्वदेशी। इसलिए ये जो भजन हमने गाया ना, ये मेरा भजन नहीं है, ये पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह मित्र थे ना ये सब, तो ये भजन लिखा था बिस्मिल ने। क्या? मिटे पूंजी का ये शासन, करे शक्ति का विभाजन, बने गांव स्वावलंबी, वह नीति है स्वदेशी। तन में मन में देखो, कोई भी, मैं विदेशी वस्तु का प्रयोग नहीं करता। मेरे कपड़े विदेशी, मेरी घड़ी विदेशी, ये टाटा वाली है, मेरी गाड़ी विदेशी नहीं, मेरा मोबाइल भी विदेशी नहीं, मैं जमीन पर सोता हूं, बेड भी विदेशी नहीं, कोई पेन भी विदेशी नहीं, कोई चीज विदेशी प्रयोग नहीं लाना। सब चीजें कैसी बोलो? तो आप शुरुआत करो अपने से। अपने घर में टूथपेस्ट विदेशी नहीं होना, शैम्पू विदेशी नहीं होना चाहिए, जूता चप्पल विदेशी। बोले बाबा जी जूते चप्पल कब बनाओगे? सारे काम बाबा जी को ही थोड़ी करने हैं। तो आप लोगों को स्वदेशी सब पता लग जाता है। एमएनसीज का हाथ तो आजकल तो, और हमने तो पूरा इसके ऊपर पूरा रिसर्च किया हुआ है। तो सब लोगों को इस स्वदेशी के आंदोलन से जुड़ना है, योग से जुड़ना है, सबको वॉलेंटियर भी बनना है, जगह जगह क्लासें लगानी है। सुबह सुबह खुद जा रहे थे, सुबह उठ के खुद करो, थोड़े दिन मेरे से सीख लो। आस्था टीवी देखा करो 5 to 7:30 सुबह, 8 to 9 इवनिंग में, या 9 to 10 संस्कार पे देखा करो। फिर आचार्य बालकृष्ण जी का जड़ी बूटी वाला देखते हो ना, वो भी बहुत अच्छा है। ऐसे सब देखो, करो, सीखो।
एक दिन में जितना सिखा सकते हैं उससे ज्यादा हमने आपको सिखा दिया। आप सब रोज करेंगे और जैसे आज खुश दिख रहे हैं, सबके चेहरे पर ऐसी चमक आ रही है, एक दिन ही योग करके इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता। ये प्रसन्नता आपकी सदा बनी रहे। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। देखिए राम